नमस्कार। हरियाणा के फरीदाबाद नगर निगम में सोमवार को सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर खूब ड्रामा हुआ, लेकिन फिर भी सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चली रस्साकसी के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया, जिसके बाद चुनाव को स्थगित कर दिया गया। पार्टी ने चुनाव की निगरानी के लिए कृष्णलाल पंवार को ऑब्जर्वर नियुक्त किया, लेकिन उनकी एक नहीं चल पाई। सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी को विपक्षी पार्टी से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं से जूझना पड़ रहा है। यही वजह है कि इन पदों पर अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए बीजेपी में ही दो गुट आमने सामने हैं। एक तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं, तो दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर हैं। निगम के सभागार में से बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जो विधायक हैं, एनआईटी से सतीश फागना और बड़खल से दिनेश अदलखा अपने पार्षदों के साथ बैठक से वॉकआउट कर गए, लेकिन कुछ समय बाद वो वापस निगम के सभागार पहुंच गए। बताया जा रहा है कि ये तीनों ही विधायक कृष्णपाल गुर्जर के साथ, लेकिन फिर भी पार्टी नेताओं के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई, जिसके बाद कृष्णपाल गुर्जर बाहर आए और मीडिया को चुनाव स्थगित होने की जानकारी दी। हालांकि इसके पीछे मंत्री साहब ने टेक्निकली कारण बताकर पल्ला जरूर झाड़ने की कोशिश की, लेकिन हकीकत यही है कि चुनाव बीजेपी की आपसी गुटबाजी की वजह से नहीं हो पाया। बता दें कि 2 मार्च को नगर निगम की 46 सीटों के लिए पार्षद समेत मेयर के पद के चुनाव के लिए भी वोटिंग हुई थी, जिसमें 39 सीटों पर बीजेपी के पार्षद जीत कर पहुंचे और मेयर के पद पर भी प्रवीण बत्रा ने कांग्रेस के उम्मीदवार लता चंदीला को हराकर जीत हासिल की थी, जबकि 6 निर्दलीय और 1 कांग्रेस के पार्षद ने जीत हासिल की थी। नगर निगम में इस बार बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिला है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, कुल 46 सीटों में से 39 पार्षद भाजपा के हैं, जबकि 6 निर्दलीय, 1 कांग्रेस का पार्षद है। 2 मार्च को हुए निगम चुनाव में पहली बार बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिला है। 7 साल पहले हुए चुनाव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर अपने बेटे देवेंद्र चौधरी को सीनियर डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब रहे थे। वहीं मनमोहन गर्ग को डिप्टी मेयर चुना गया था। माना जा रहा है कि इस बार 29 पार्षदों का समर्थन कृष्णपाल गुर्जर के साथ है। बहरहाल अब देखना है कि चुनाव की नई तारीख कब आती है और क्या अब की बार बात बनेगी या फिर कोई इसी तरह की कहानी निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।